नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। जस्टिस वर्मा के बारे में आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाएंगे। जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर में एक बार आग लग गई। आग लग जाने के बाद जब वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँची तो जब आग बुझाते बुझाते वहाँ पे जो उनका एक रूम था, रूम के अंदर कुछ जले नोट पाए गए। और जब जांच आगे बढ़ी, जब चेकिंग हुई डीपली, तो वहाँ से काफ़ी पैसा, जो आधी जली नोटों की गड्डी जो निकली, उसमें उसके अंतर्गत वो धीरे धीरे उनको उसका जवाब नहीं दे पाए कि ये पैसा कहाँ से आया और किसने ये पैसा दिया है। इसके करके अभी जो उनका प्रेजेंटली वर्किंग है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं खन्ना, चीफ जस्टिस खन्ना ने उन्हें इंटरनली कमेटी बैठा के हाई कोर्ट दिल्ली से उनको ट्रांसफ़र कर दिया। और ट्रांसफ़र करने के बाद उनको प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद कोर्ट है, वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र देने के बाद वहाँ उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन वहाँ के जो बार काउंसलिंग के जो लोग थे, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस के हिसाब से इनका ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन जो जस्टिस वर्मा है, इनके जिस हिसाब से पैसे निकले हैं घर के अंदर से, कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इनका कुछ न कुछ संबंध है। और इसके चलते हुए इनका ट्रांसफ़र कैसे किया गया, ट्रांसफ़र हुआ, इंटरनली हुआ, कमेटियों में जांच गई। जो भी जांच निकल रही है, इसका भी कुछ तक कोई रिपोर्ट नहीं है, न कुछ इसका पता लग पाया। लेकिन अभी जो ये मानसून सत्र है, इस मानसून सत्र के दौरान अभी जो प्रस्ताव लाने वाली है गवर्नमेंट, उसके अंतर्गत चीफ जस्टिस के ऊपर जो ये सारी चीज़ें हैं, उसको उनके पद से हटाने के लिए अभी एक मुहिम चल रही है, जिसमें कि सांसदों की ज़रूरत होती है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी चीफ जस्टिस को अगर आपको हटाना है, या फिर किसी भी जस्टिस जो भी अभी जज हैं जो काम कर रहे हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम में, जो भी कोर्टों में, अगर उनको हम हटाते हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के अंदर, क्योंकि संसद से ही बिल बनते हैं, संसद ही एक प्रॉपर खाका है जिसके अंतर्गत सांसद अपनी पूरी प्रतिक्रिया के हिसाब से या फिर अपना जितना भी उनका सपोर्ट है, उसको एक बिल पास करेगी। उस बिल को पास करने के बाद उस जस्टिस के ऊपर कुछ न कुछ जो उनके जिससे भी संबंधित उनका केस चल रहा है, उसके उस पे आराम से उनको उस पद से हटा सकती है। ये इस तरीके का नियम होता है। लेकिन अभी जो मानसून सत्र है, इसके दौरान ये आपको अगर किसी भी जस्टिस को हटाना है तो उसके लिए 50 सांसद आपके राज्यसभा में और 100 सांसद लोकसभा के अंतर्गत उस प्रस्ताव पे साइन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको उसके पद से हटा सकते हैं। तो इस तरीके का ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखना होगा कि कैसे किस तरीके से ये प्रस्ताव लाया जाता है और उनको उस पद से हटाने के बाद ही प्रॉपर एक, जिसको कहते हैं कि एक पूरी तरीके से इंक्वायरी बैठेगी और उसके बाद ही उसके ऊपर एक न्याय हो पाएगा। क्योंकि अगर न्यायालय में अगर जो हमारे न्यायमूर्ति हैं, अगर वो ही अगर गलत तरीके से पकड़े जाए तो उनका न्याय कौन करेगा। ये एक बहुत ही संवैधानिक पद है। यहाँ पे अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो जो न्याय देने वाले हैं, अगर वो खुद ही इस तरीके की गतिविधियों में रहेंगे संलिप्त, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हमारे जुडिशरी पे लग जाएगा। तो इसके तहत अब देखते हैं कि जस्टिस वर्मा का किस तरीके से उनका पूरा रहता है। तो ये वीडियो अभी जो मैं लेके आया हूँ, इसके माध्यम यही है कि हमारे न्यायालय में जितने भी हमारे न्यायाधीश हैं जो काम कर रहे हैं, उनको स्वच्छ, साफ और सही नीयत से काम करना चाहिए, ताकि हमारा जितना भी हम
जो हमारे पूरे भारत के जितने भी लोग हैं जो अपने न्याय के लिए जाते हैं, उनको भी न्याय मिले। अगर वही न्यायाधीश ही अगर इस तरीके की एक्टिविटी करें और इस तरीके का अगर पैसा मिले और इस पैसों का अगर जवाब नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं संदेह पद है, ये सारे संदेह के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं क्या गवर्नमेंट किस हिसाब से उनका पद से उनको हटाती है, क्या क्या रहता है, ये आगे आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी, ये एक वीडियो थी आप लोगों को बताने के लिए कि जस्टिस जो वर्मा थे, जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे, उनका ट्रांसफ़र प्रयागराज हुआ है। प्रयागराज कोर्ट में अभी वो कार्यरत है। पहले वो वहाँ से उनको हटाया जाएगा, उसी के बाद न्यायालय में उनका जो भी पक्ष रहेगा वो देंगे, और अगर वो संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले सभी को ये सूचना मिले और इस तरीके का एक मैसेज आए कि न्यायालय में अगर बड़े भी आप न्यायाधीश हैं तो आपके ऊपर भी केस और आपको भी सज़ा मिल सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी इसी तरीके से स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।